Hey hello friends, I welcome you all to my channel Power of Nutrition. I hope you all are doing great. आज के मेरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट फिश ऑयल सप्लीमेंट और एक ऐसा ब्रांड ऑफ फिश ऑयल सप्लीमेंट मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ में जो मैं पास्ट 1-2 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली 2-3 महीने से रिसर्च कर रहा था टू फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट इन द इंडियन मार्केट जो कि हमें फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं इन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, नॉट इन इथाइल एस्टर फॉर्म। तो ऐसा एक ब्रांड है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में फिश ऑयल देता है और ऑफ कोर्स 2-3 अदर ब्रांड्स के साथ मैं कंपेयर करूंगा जो कि ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में फिश ऑयल देता है। बट मैं बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्यों इस कंपनी के फिश ऑयल को प्रेफर करता हूँ और क्यों आप सब लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि आप यही फिश ऑयल परचेस करें। मैंने इस कंपनी के कस्टमर केयर से बात की, फिर उनके न्यूट्रिशनिस्ट से भी बात की। इजी नहीं था, बहुत फॉलोअप्स करना पड़ा, बहुत बार कॉल करना पड़ा, तब जाके मेरी बात हुई और जो भी मेरे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मुझे मिले उनसे। ऑफकोर्स 1-2 अनआंसर्ड क्वेश्चंस है बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं ये प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज किया है। दिस इज दैट फिश ऑयल प्रोडक्ट और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये कंज्यूम करें और आपको भी उसका बेनिफिट मिले। दोस्तों याद रखिए, जब भी हम एक्चुअल फिश खाते हैं, फैटी फिश खाते हैं फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो भी हमें EPA DHA जो हमें मिलता है वो होता है इन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म विच इज एक्चुअली द नेचुरल फॉर्म ऑफ फिश ऑयल दैट इज एक्चुअली वेल अब्सॉर्ब्ड एंड वेल अंडरस्टूड बाय आवर बॉडी। तो हमने ऐसा फिश ऑयल लिया जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में नहीं है, हमें EPA DHA तो मिल रहा है बट क्या वो प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब हो रहा है, अब्जॉर्ब इन द सेंस क्या उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, दैट मीन्स जो हम खा रहे हैं वो सारा अब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, दैट इज अ रियल क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन बिफोर दैट रिमेंबर कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ये पर्सनली प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, चेक किया है मैंने और मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा ये, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइस, ताकि आपको जो रिसर्च टाइम है वो बच जाए और आपको बेस्ट प्रोडक्ट भी मिले। अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, कुछ फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक किए बिना मत जाइए प्लीज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस फिश ऑयल के वीडियो में वाव के फिश ऑयल सप्लीमेंट को रिव्यू किया था। मैंने बताया कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में उन्होंने मेंशन किया था वो। बट एक चीज़ जो उस वीडियो में मैंने कवर नहीं की थी क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन तभी नहीं थी, वो थी कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ फिश ऑयल इन दैट वाव फिश ऑयल सप्लीमेंट। मैंने कस्टमर केयर या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मेल्स डाले थे, बात करने का ट्राई किया बट वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे अब जाके मिली है, इसलिए मैं ये काइंड ऑफ सेकंड वीडियो बना रहा हूँ ऑन द बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट। ठीक है, तो वाव का फिश ऑयल जो है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में नहीं है, वो है इथाइल एस्टर फॉर्म में। दैट्स द इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम वाव रिप्रेजेंटेटिव। तो वाव के कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है नीचे, आप जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो जिधर मैंने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। नाउ जनरली जो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में या इथाइल एस्टर फॉर्म में। जनरली फिश ऑयल सप्लीमेंट बनते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इन इथाइल एस्टर फॉर्म टू एडजस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DHA एंड EPA, तो मॉडिफाई करने के लिए, कुछ कम ज़्यादा करने के लिए EPA और DHA का क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन उस इथाइल एस्टर फॉर्म के फिश ऑयल को वापस ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है जो इस कंपनी जो मैं आपको बताने वाला उन्होंने की है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज टू सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वापस कन्वर्ट नहीं करती क्योंकि बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो इथाइल एस्टर फॉर्म में ही वो रख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इथाइल एस्टर फॉर्म जो है वो वेल अब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी में, जितने भी रिसर्च हुए हैं वो प्रूव हुआ है। बट कॉन्ट्राडिक्टरी रिसर्चेस में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ रिसर्च बोलती है अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिसर्च बोलती है नहीं होता है। बट देन द रियल क्वेश्चन इज, हमें जैसे मैं हर बार बोलता हूँ नेचुरल फॉर्म हमें कंज्यूम करना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ विटामिन डी का जो नेचुरल फॉर्म है जो हमें एक्चुअली हमारे स्किन को सन रेज से एक्सपोज करके मिलता है वो है विटामिन D3 और वो ही हमें चाहिए D3 ना कि D2। तो उसी हिसाब से फिश ऑयल सप्लीमेंट का नेचुरल फॉर्म है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, वो हमें चाहिए विच विल बी डेफिनेटली वेल अंडरस्टूड एंड अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी।
तो रिसर्च क्या बोलती है, इट्स वन ऑफ द थिंग, बट हमें फोकस करना चाहिए टू कंज्यूम नेचुरल फॉर्म ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, और इस केस में फिश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। तो दोस्तों ये है मेरे पास कार्बामाइट 40 का फिश ऑयल सप्लीमेंट। ये है डबल स्ट्रेंथ फिश ऑयल सप्लीमेंट। ये नोवस लाइफ साइंस करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो बनाती है, और डेफिनेटली जब एक फार्मा कंपनी फिश ऑयल बनाती है वो डेफिनेटली अच्छा होगा दैन ए नॉर्मल कंपनी जो एक्चुअली फार्मा बेस्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बामाइट 40 का जो फिश ऑयल है वो आता है 3 वैरायटीज में आता है। ये जो मेरे पास है डबल स्ट्रेंथ फिश ऑयल है, और एक आता है ट्रिपल स्ट्रेंथ फिश ऑयल, और एक आता है वो है सैल्मन फिश ऑयल। तो डबल स्ट्रेंथ फिश ऑयल है वो आपको देगा 330 EPA एंड 220 मिलीग्राम्स DHA। ट्रिपल स्ट्रेंथ आपको देगा अराउंड 900 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और सैल्मन ओमेगा 3 फिश ऑयल आपको देगा अराउंड 180 मिलीग्राम ऑफ EPA एंड 120 मिलीग्राम ऑफ DHA। सो ये तीनों वैरायटीज है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। आप कोई भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स। मैं पर्सनली चूज करता हूँ डबल स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं फिश ऑयल सप्लीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। ऑन एंड ऑफ रहता है मेरा, बट 3-4 साल से कंज्यूम करता हूँ, तो आई एम यूज्ड टू इट। तो इसलिए मैं मिड डोज प्रेफर करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो डेफिनेटली आप जो सैल्मन फिश ऑयल है वो ट्राई करें, जो आपको देगा EPA ऑफ 180 मिलीग्राम और DHA ऑफ 120 मिलीग्राम, जो कि एक परफेक्ट काइंड ऑफ डोज है फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग। और अगर आप एडवांस पर्सन हो तो डेफिनेटली ट्रिपल स्ट्रेंथ तो है ही आपके लिए, वो प्रेफर कर सकते हो आप। नाउ जो रेफरेंस डेली इनटेक है ऑफ कंबाइंड EPA DHA वो अराउंड 850 से लेकर 500 मिलीग्राम, और ये डबल स्ट्रेंथ मुझे देता है अराउंड 550 मिलीग्राम ऑफ कंबाइंड EPA DHA। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर दिस। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों इसका ये है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म फिश ऑयल सप्लीमेंट। अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, आपको जो पूरी कैप्सूल है उसके से अंदर ऑलमोस्ट 100% जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाई बायो अवेलेबिलिटी है दोस्तों, तो डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म को प्रेफर कीजिए। सेकंड जो बेनिफिट है दोस्तों इसका वो है अल्ट्रा प्योर रिफाइंड फिश ऑयल। ऑफ कोर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द फिश ऑयल अल्ट्रा प्योर होते हैं, क्योंकि जो हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो होता है, राइट, मर्क्यूरी फॉर एग्जांपल, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। थर्ड जो बेनिफिट है वो है कि आपको एक कैप्सूल में आपको 550 मिलीग्राम EPA और DHA मिल रहा है, और नॉर्मल कैप्सूल है, नॉर्मल साइज की कैप्सूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इट इज़ इजी टू स्वॉलो। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है थर्ड पार्टी टेस्टेड। ना दोस्तों अमेजोन पे अगर आप चेक करो या कार्बामाइट 40 के खुद के वेबसाइट पे चेक करो तो आपको एक्चुअली कोई लैब रिपोर्ट नहीं दिखेगा जो इन्होंने शेयर किया है। मैंने जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे बात भी की, बोला उनको कि एक लैब रिपोर्ट दो जो प्रूव करता है कि इसके अंदर डेफिनेटली EPA DHA जितना बोल रहे हो लिखा हुआ है इसके ऊपर उतना है। प्लस जो लैब रिपोर्ट है वो एक्चुअली बहुत कुछ बताती है, हैवी मेटल्स सच्ची में नहीं है, प्यूरिफाइड है, वो भी बताती है। फिर लैब रिपोर्ट में कभी कभार मेंशन किया जाता है फॉर्म ऑफ फिश ऑयल ऑल्सो कि ट्राइग्लिसराइड में है या इथाइल एस्टर फॉर्म में है। तो ये लैब रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रिशनिस्ट से बात की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लैब रिपोर्ट नहीं मिली। मैं खुद बाहर से करने वाला था, बट जब मैंने कॉस्ट निकाली ऑलमोस्ट 6000 से 7000 उस रिपोर्ट का कॉस्ट था, एंड आई डिड नॉट थॉट कि मुझे इतना स्पेंड करना चाहिए। और मैंने ये रिस्पॉन्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप चेकआउट कर सकते हो। आप भी बात कीजिए, कॉल कीजिए कस्टमर केयर को, बोलिए लैब रिपोर्ट शेयर करे, शायद शेयर कर दे। और नेक्स्ट बेनिफिट है कि इसके अंदर जो EPA और DHA का रेशियो है, आप कोई भी लो तीनों वैरायटी में से, जो रेशियो है वो 3:2 है, विच इज गुड फॉर अब्जॉर्प्शन। इट इज अब्जॉर्प्शन एडिंग रेशियो। नाउ जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि लोग वाइल्ड फिश जो ये लोग ओशन से पकड़ते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं रादर दैन फार्म फिश, और स्मॉल फिश का इस्तेमाल करते हैं फॉर डबल स्ट्रेंथ एंड ट्रिपल स्ट्रेंथ वाला वैरायटी। और डेफिनेटली थर्ड जो सैल्मन फिश ऑयल है वो डेफिनेटली सैल्मन का इस्तेमाल करते हैं, फिश का इस्तेमाल करते हैं। बट स्मॉल फिश जो है वो उसके अंदर टॉक्सिन्स कम होते हैं, जैसे मैकरल है, सार्डिनस है, टॉक्सिन्स कम होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट है। सैल्मन ऑफ कोर्स प्रेफर्ड सोर्स है, टॉक्सिन्स कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं। बट एनीवेज कोई भी वैरायटी लो आपको EPA DHA मिलने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट है और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा था, इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवस लाइफ साइंस जो ये बनाती है, तो उनके जो लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और रिगोरस टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू इनके प्रोडक्ट्स को पास आउट होना पड़ता है। तो डेफिनेटली काफ़ी टेस्टेड, हाईली टेस्टेड, रिगोरस टेस्टेड प्रोडक्ट है ये, और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि जो नॉर्मल फिश ऑयल कंपनीज है उनको ये उन टेस्ट से
पास नहीं होना पड़ता है। डेफिनेटली वी कैन ट्रस्ट द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ कार्बामाइट फिश ऑयल सप्लीमेंट जो है वो एंट्रिक कोटेड नहीं है। एंट्रिक कोटेड मैंने बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर है तो अच्छा है। बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है एंट्रिक कोटिंग को, लेकिन एंट्रिक कोटेड क्यों इस्तेमाल करती है? ताकि जो फिश ऑयल है वो स्टमक में डाइजेस्ट ना हो। हमारा स्टमक जो है वो बहुत ही एसिडिक होता है, तो अच्छा है अगर वो स्टमक में डाइजेस्ट ना हो और डायरेक्टली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है अगर फिश ऑयल सप्लीमेंट एंट्रिक कोटेड है तो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो एंट्रिक कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सब्सटेंस, वो अगेन सिंथेटिक होता है। दैट मीन्स अगेन एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल केमिकल बेसिकली हमारे स्टमक में जा रहा है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो और एंट्रिक कोटिंग क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी कंपनीज मार्केट करती है कि फिशी बर्ब्स आपको नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कार्बामाइट फिश ऑयल जो ये कैप्सूल है अगर आप मील के साथ कंज्यूम करो तो आपको फिशी बर्ब्स बिल्कुल नहीं आएंगे, फिशी आफ्टर टेस्ट भी नहीं आएगा। दैट मीन्स एंट्रिक कोटेड का कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अगर हम जब फिश खाते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ऑफकोर्स जाके स्टमक में ही पहले डाइजेस्ट होते हैं, ना कि डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये फॉलो करेगा अगर ये एंट्रिक कोटेड नहीं है तो फिश ऑयल, जो फिश ऑयल एंट्रिक कोटेड नहीं है। और बहुत बार होता क्या है कि एंट्रिक कोटिंग की वजह से अगर फिश ऑयल खराब हो गया है तो हमें वो समझ में भी नहीं आता है, ऑक्सीडाइज हो गया है तो रैंकिड हो गया है तो हमें वो समझ में भी नहीं आता है। अगर आपको फिशी वेब से बचना है तो आप विथ मिल्क कंज्यूम कीजिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं इसको रात को अपने डिनर के साथ कंज्यूम करता हूँ। मेरे डिनर में होता है 4 एग वाइट का ऑमलेट और मैं 1 मल्टीग्रेन चपाती कंज्यूम करता हूँ। कभी कभार अगर ज़रा सी दाल मैंने कंज्यूम कर दी तो। और जैसे मैं फिनिश करता हूँ एग वाइट और चपाती खा के मैं तुरंत कंज्यूम करता हूँ थोड़े से पानी में मैं कंज्यूम करता हूँ 1 फिश ऑयल। और उसके बाद में मैं कुछ नट्स कंज्यूम करता हूँ, पीनट्स, आलमंड्स या वॉलनट्स को, तो जिससे मुझे फिशी बर्ब्स नहीं आते। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो उसी तरह हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया इन बिटवीन मील, इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हम बोलते हैं कि पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए आफ्टर योर लंच या डिनर, विच इज़ ट्रू, बट थोड़ा सा पानी से प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, आपको फिशी बर्ब्स नहीं आएंगे, फिशी आफ्टर टेस्ट भी नहीं आएगा। तो अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर कार्बामाइट फिश ऑयल, इसके अगर अमेजोन पे देखोगे या कंपनी के साइट पे देखोगे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किया है, लेकिन मुझे ये परचेस करने के पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो अगेन न्यूट्रिशनिस्ट जो है उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थ्रू व्हाट्सअप। तो इसके अंदर है ऑफ कोर्स फिश ऑयल, नेक्स्ट है फूड ग्रेड जेलेटिन। जेलेटिन दोस्तों हर एक कैप्सूल्स में होता है, जो भी नॉर्मल कैप्सूल बाजार से आप डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कभी कभार उसमें भी होता ही है। एनिमल बेस्ड है दोस्तों। और जेलेटिन जो है एक्चुअली हेल्प करता है इन प्रॉपर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कैप्सूल्स में होते हैं। तो ऑफकोर्स एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स यूज़ किया है इसके अंदर, तुम जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ किया है। जो आउटर शेल है वो जेलेटिन है, एंड अगेन एज अ साइड सेफ क्वांटिटी में यूज़ किए जाते हैं एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स, सो शुड नॉट बी हार्मफुल। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ मेंशन की है वो है ह्यूमक्टन्स 420I एंड 422। नाउ 420 एक्चुअली है सॉर्बिटॉल और वो है एक ह्यूमक्टन। ना ह्यूमक्टन करता क्या है, इट इज़ बेसिकली अ प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। वो फूड को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, एक फूड एडिटिव ही है बेसिकली। और जो सॉर्बिटॉल है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं, जब भी आप इसको ज़्यादा डोज में कंज्यूम करो। तो इसके अंदर जो यूज़ किया है वो एज पर FSSAI स्टैंडर्ड है, बहुत कम लिमिट में होगा, शुड नॉट बी हार्मफुल। और सॉर्बिटॉल जो है वो एक्चुअली आपके ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी सेफ बाय लीडिंग अथॉरिटीज़, जो US की FDA है, यूरोपियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सब ने इसको जनरली सेफ कंसिडर किया है। तो सॉर्बिटॉल शुड नॉट बी हार्मफुल टू यू। नेक्स्ट जो था वो है 422 विच इज़ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी एक्चुअली एक प्रिजर्वेटिव है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका सोर्स जो है वो है एनिमल सोर्स है, बट अगेन इट इज़ यूज्ड एज पर FSSAI स्टैंडर्ड। और ये जो फूड एडिटिव्स इस्तेमाल किए राइट, इस केस में सॉर्बिटॉल और ग्लिसरॉल ये इस्तेमाल क्यों किए, ताकि जो फिश ऑयल है वो बहुत जल्दी खराब, रैंकिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इनको ये प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि फिश ऑयल की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। ठीक है, नहीं तो हम जो फिश ऑयल कंज्यूम करेंगे वो ख़राब भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा।
or it could actually be harmful to us. So it's necessary for them to use such preservatives. Now actually if you ask me, natural preservatives and natural antioxidants का इस्तेमाल कर सकते थे जैसे विटामिन ई, बट मुझे कोई इंडियन मार्केट में ऐसा फेस ऑयल सप्लीमेंट नहीं दिखा जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो. पर इस केस में हिमोक्टेंस जो है 420, 422, it's normally used by most of the companies. It is generally considered as safe and is used in limited quantity, जितने FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से इस्तेमाल किए. सो शुड नॉट बी हार्मफुल. ना अगर आपको फिश ऑयल को ख़राब होने से, रैंकेड होने से बचाना है, ऑक्सीडाइज होने से बचाना है, तो आपको क्या करना होगा. एक तो ऐसा फिश ऑयल सप्लीमेंट खरीदे जिसका एक्सपायरी जो है वो 18 से लेकर 22 मंथ्स तक ही हो. उससे ज़्यादा वाला एक्सपायरी वाला मत लो. सेकेंड जो है, आपको फिश ऑयल जो है एक बार अपने ओपन कर लिया, उसके बाद में आपको स्टोर करना है फ्रिज में. रेफ्रिजरेट कीजिए उसको, कूल कंडीशन में रखिए, वो अच्छे से रहेगा. थर्ड जो चीज़ें आपको करनी है वो है कि जैसे आपने फिश ऑयल खरीदा, आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है. आपको फ्रिज में जाके स्टोर नहीं करना है उसको, ठीक है. इस्तेमाल कीजिए. 60 कैप्सूल्स अगर इसके अंदर है, 60 कैप्सूल्स 60 डेज़ के अंदर ख़त्म कीजिए या 70 डेज़ के अंदर ख़त्म कीजिए. इसका यूसेज मैं आगे बताऊंगा. मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ फिश ऑयल सप्लीमेंट डेली, लेकिन अगर जैसे मैंने एक्चुअल फिश खा लिया, फैटी फिश खा लिया, मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ. जिस दिन मुझे लगा कि मैंने इनफ वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल किया है मेरे डाइट में, उस दिन मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ. तो 70 to 80 डेज़ के अंदर ये जो 60 कैप्सूल्स है वो आइडियली फिनिश ऑफ हो जाते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. तो यू कैन डेफिनेटली बाय एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट. अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, फीडबैक है मेरे लिए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें. आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड रिप्लाई बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस विच आई एक्चुअली डू. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा, कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया आपके लिए, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए मेरे चैनल को. इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर सच videos, helpful videos. So that's it for this video friends. This is Shyam Samant. I will see you all with my next video soon. Until that, goodbye, take care, do some exercise at home. Cheers, bye.